Assalamu alaikum. I welcome all the students to my this free online classes for TET and CTET. Also, it is useful for Gurukul, TGT, PGT exams and as well as KVS, NVS, Army School. अभी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे टीचर रिक्रूटमेंट्स होते हैं जो आप लोग वाकिफ नहीं होते। तो आप लोग कब अगर सीटेट क्वालिफाई हो गए तो आप लोग उस सारे एग्जाम्स को आप एलिजिबल होते हैं और यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब आल्सो. ओके. So today, in connection with CTET preparation and TET preparation, future TET preparation, we have been discussing many topics. हम लोग डेवलपमेंट देखे, बहुत सारे theories देखे, एंड कल तक हम लोग स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. आज थोड़ा सा मोटिवेशन देखेंगे. तो मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर यू, आई वुड लाइक टू शो यू सम काइंड ऑफ वीडियोस. आप देखेंगे वीडियोस, देखना पसंद करेंगे? यस सर, यस सर. या तो म्यूट कर लो, डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा सा वीडियो देखो. ठीक है सर. बाद आपका फीडबैक दो मेरे को. मैं जब एग्जाम्स को प्रिपेयर होता था तो ये सुल्तान का गाना देखता था मैं. अरे सुल्तान बोल के गाना है. ऊपर आसमां नीचे धरती बीच में तेरा जुनून बोल के वर्ड. तो आपको एक जुनून चाहिए, आपको एक ताकत होना चाहिए आपके पास. शुरुआत वहां से होती कहानी की. जरूरत महसूस होना, वो जरूरत को पाने की क्या बोलते हैं जुस्तजू होना, वो जुस्तजू, वो ताकत, वो नजर, कुछ हम क्या बोलते हैं ड्राइव और इंग्लिश में ड्राइव. एक चलाने की ताकत, आपको चलाती हो ताकत. कौन सी ताकत? आपकी जरूरत को मुकम्मल करने की, पाने की. इट लीड्स टू मोटिवेशन. इससे बनता क्या बोलता आपको मुहर्रे का पैदा था. मुहर्रे का 3 किस्म का होता. मैं आगे समझा दूं, जब तक ये 2-3 मिनट का वीडियो देख लो. ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व इट. ठीक है ना, केयरफुली. मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछता हूँ. ओके. असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए. कहाँ दी कहते असली पहलवान की पहचान जिंदगी में कहते. ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए. वो 10 मारेंगे और तू 1 मारेगा. उस 1 में 10 का वजन होगा. सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो वो 10 मारेंगे, तू 1 मारेगा. आपके कॉम्पिटिटर्स 10 क्वेश्चंस करेंगे, उनके 10 के 10 रॉन्ग होंगे. आप 1 मारेंगे, आपका सही एक आंसर आ जाएगा. बिलीव मी. जीतता है. सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है. सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है. मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू. चाल क्या रहा है तेरे भीतर? समझे क्या बता रहा है ना? असली हीरो कौन है कहते? जीतने वाला नहीं कहते, हारने वाला. हारने वाला मतलब सीटेट में आप अब तक कितने बार फेल हो चुके हैं, सीटेट में अब तक क्वालिफाई नहीं हुए. आपको मालूम है द वैल्यू ऑफ सक्सेस यार है? ये कौन सा फिल्म है? मांझी फिल्म है. इससे पहले भी बताया था मैं आपको. 22 साल 25 साल तक खाली पहाड़ को फोड़ लेते बैठा हूं. आप फोड़ सकते हैं पहाड़ को? पहाड़ तो फोड़ना दूर की बात, आप सीटेट क्वालिफाई करो बस काफी है आपके लिए. बहुत बड़ा पहाड़ है सीटेट का. ये रियल स्टोरी है मांझी की. बिहार में दशरथ मांझी हाल ही में 1986 1990 में इंतकाल हुआ उनका. वो भी एक वीडियो है यूट्यूब पे. उनके वो रियल स्टोरी की बेस पे मांझी मिलकर एक मूवी बनाया. उसमें हीरो नसीरुद्दीन, क्या है इनका नाम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. अच्छी मूवी है, एक मोटिवेशनल मूवी है. आप देखो, आदमी जो ठान लेता बस. शाहजहां अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाए 25 साल काम करके. 2-3 लाख लोग उसमें, कई लोग काम करे उसमें, लेबर्स. ये देखिए डायलॉग इनका कैसा है. अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है. आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं. और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है. पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है. अब आपको प्रेम किससे होना? आपके सीटेट एग्जाम से प्रेम होना, आपको आपके प्रिपरेशन से प्रेम होना. आपको जब तक आप अपने आप को नहीं चाहेंगे, अपने प्रिपरेशन को नहीं चाहेंगे, आपके पास मोटिवेशन आने वाला नहीं. मोटिवेशन लीड्स, मोटिवेशन क्रिएट्स द स्टेप्स ऑफ योर सक्सेस. वो वीडियोस डिटेल में आप लोग देख लो, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, टाइम वेस्ट होता मेरा. ओके ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोटिवेशन. अब आप ये 2 वीडियोस देखो तो आपके दिल में एक किस्म का क्या पैदा हुआ? बोलिए मेरे को. जज्बा. क्या? जुस्तजू, जज्बा.
कैफियत इंटरेस्ट। या इंटरेस्ट या ऑल दिस लीड्स टू मोटिवेशन। एक किस्म का एक आपको मोहरे का पैदा हुआ कि भाई हम भी कुछ करेंगे, देखिए ऐसा वैसा ये वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियोस है, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो अभी बहुत सारे वीडियोस है, मगर आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू शेयर एवरीथिंग विद ऑल ऑफ यू। ओके ना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिटिल बिट कॉन्सेप्ट्स। मोटिवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? ये अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअली मैं आज आप लोगों को डेवलपमेंट बोलने वाला था, सडनली मेरा माइंड चेंज कर दिया। मैं मोटिवेशन बोलेंगे, बहुत दिनों आपको मोटिवेट नहीं करके बोल गया, मोटिवेशन टॉपिक बोल रहा हूँ। सही है मोटिवेशन टॉपिक आपको पढ़ाना? बिल्कुल सही है हाँ सर। सर, बिल्कुल सही है जी सर। सर सही है। कल मेरी जब क्लास खत्म हो रही थी, याद होगा आप लोगों को, कल मेरी जब हाँ क्लास सर। खत्म हो रही थी, वो मोटिवेशन का एक लिंक था, वो बहुत बड़ा लिंक था। और करे आप लोग कोई देखे? नहीं सर, इसके बाद छूट गया था सर। नहीं ये छूट तो गया, लास्ट मगर में नोट्स तो छूट गया भेजा ना, मैं पीडीएफ तो भेजा। आपकी जिम्मेदारी बनती थी आखिर ये सार क्या बोल रहे थे, वो पीडीएफ है आपके पास, लास्ट पेज क्या है देखना था आप लोग। कोई देखे, कोई स्टूडेंट बताओ मेरे को, किसी को नहीं है फिगर, खाली जमील सर जितना बोलेंगे तो। हाँ क्या है बताइए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है ऊपर? ड्राइव। हाँ वेरी गुड, ड्राइव है, ड्राइव। ड्राइव को क्या बोल रहे हैं हम? एक ताकत पर, एक जस्तजू, एक फिक्र, कैफियत, उस वहां से शुरू होती है आपकी कहानी। ड्राइव लीड्स टू नीड्स, नीड्स के बाद क्या है? इफ यू वांट टू फुलफिल योर नीड, डेफिनेटली देखो पेजेस पलटा के देख रहे हैं देखने वाले, देखो कोई बात नहीं। ड्राइव लीड्स टू नीड्स, ओके ना, एंड नीड लीड्स टू, आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेशन, या ड्राइव एंड नीड लीड्स टू मोटिवेशन। अंडरस्टूड? सो मोटिवेशन एक्चुअली व्हाट इज द मोटिवेशन? मोटिवेशन जो है ना, ये वर्ड जो है एक्चुअली देखिए, द वर्ड मोटिवेशन, व्हाट हैपेंड, क्या है? Yeah, the word motivation is derived from Latin word mover. Mover के माने क्या कहते हैं? To move, हिलना। मोटिवेशन कहाँ से लिए वर्ड ये? मूवर बोल के लैटिन वर्ड है, वहां से लिए। या लैटिन वर्ड है मूवर, लैटिन वर्ड मूवर। उसकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में? क्या है उसकी मीनिंग? टू मूव। टू मूव। तो हमारे पास तीन किस्म का मोटिवेशन होता है, या ऊपर तीन डब्बे दिया देखो। एक नेचुरल मोटिवेशन है, और एक नेचुरल को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोल रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोल रहे हैं, एक अचीवमेंट मोटिवेशन रहता है। तीन रहते हैं हमारे पास। नेचुरल मोटिवेशन बोलते हो नेचुरली तौर पे आपको कोई नीड है, आपके पास इंटरेस्ट है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, नेचुरल मोटिवेशन बोलते हैं। अगर आप कोई रिवार्ड के लिए, कोई तोहफे के लिए, या कुछ प्लेजर के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। दैट इज आर्टिफिशियल मोटिवेशन। आप गिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, वाह के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? कुछ हासिल करने के लिए जो आप वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीटेट एग्जाम है, आपको सीटेट एग्जाम में क्वालिफाई होना है, वो अचीवमेंट मोटिवेशन। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? टीएससी, टीआरटी, गुरुकुल की प्रिपरेशन करेंगे, वो अचीवमेंट मोटिवेशन। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू द सीटेट एग्जाम, मोटिवेटेड स्टूडेंट और अनमोटिवेटेड स्टूडेंट की डिफरेंसेस क्या है, आप डिटेल में पढ़ लो। क्या है? फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 पॉइंट याद रखो, हेल्थी स्टूडेंट होते, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये नंबर 3, ये क्लियर नहीं है, फिर एक बार भेज दूं मैं। हेल्थी स्टूडेंट्स होते, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। अनमोटिवेटेड स्टूडेंट क्या होते हैं? अनहेल्थी होते, सिक्की रहते, डल रहते, क्लास में डम रहते, आंखें बंद रहते, उनके खिड़की के बाहर तरफ देखते रहते शांत के वैसा। क्यों? उनको दिलचस्पी नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। ये टीचर को क्या देखना, गालियां देते, गुस्सा देते, झिड़कियां देते, उनको क्या देखते हैं, बल्कि आपसे आंखा भी नहीं मिलाते बच्चे, डल रहते। और मोटिवेटेड स्टूडेंट क्या करता है? बेकार सब्जेक्ट को भी अच्छा तरह से पेश करता। अनमोटिवेटेड स्टूडेंट क्या करता? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रहा तो नहीं क्या करता? प्रेजेंटेशन इसका बेकार रहता। तो इन दिस वे मोटिवेटेड स्टूडेंट, टीचर इज एंथुसियास्टिक, प्लीजेंट, सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मोटिवेटेड टीचर है तो आपका टीचिंग मेथड भी क्या रहता? प्लीजेंट रहता, मोटिवेट रहता। हाँ नहीं, प्लीजेंट वे में रहता, यानी खुशो खुर्रम और एक खुशी अच्छे में माहौल में रहता। खुशी से पढ़ाते, ताकत से पढ़ाते। अनमोटिवेटेड टीचर रहता, क्या करते आप? आपका प्रेजेंटेशन बेकार रहता, हाथा झटक लेते, पैर झटक लेते, बच्चों को डल मार रहता लेते, है। चिड़कियां दे लेते, फ्रस्ट्रेशन। सुस्त बैठ जाते हैं सर। सो अगर मोटिवेटेड टीचर, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा रहता? यही तो पता देखो, क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज रिलैक्स रहता,
क्लासरूम में खुशगवार रहता सर माहौल। खुशगवार माहौल रहता और बच्चे भी फिजिकली कंफर्टेबल रहते हैं। 5th पॉइंट, स्टूडेंट्स फील्स फिजिकली कंफर्टेबल बोल के देखिए आप। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोटिवेटेड स्टूडेंट एंड हु इज मोटिवेटेड टीचर। ओके ना? सो स्टूडेंट्स हु फील फिजिकली अनकंफर्टेबल, आपको कल सीटेट में क्वेश्चन आता कौन सी क्लास में अनकंफर्टेबल फील करते बच्चे, बोलते अनमोटिवेटेड टीचर या अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स। ठीक है ना? देन आप ये लोग थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट पेज। या ये इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज मोटिवेशन क्या है, यानी एमए साइकोलॉजी के नोट्स है ये, आप लोग देख लो। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज नथिंग बट व्हाट इज हैपनिंग, ए काइंड ऑफ एनर्जी that leads to action. Motivation is a social, is an actual action itself. ये दिख रहा फर्स्ट लाइन में, मोटिवेशन के डायलॉग में, मोटिवेशन नीड्स प्रोड्यूस मोटिव्स। आपकी जरूरत जो होती है ना, वो आपको क्या प्रोड्यूस करती है, तो एक किस्म का मुहर्रिका पैदा करती है, which leads to the accomplishment of goals. आपका जो गोल है सीटेट हासिल करना, आपका एक गोल है, इस अकम्पलिशमेंट, इसको तकमील करने में आपको कोई ताकत पैदा करने वाली अगर कोई ड्राइव है तो वो है मोटिवेशन। ठीक है ना? सो द कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस स्टेटिंग एंड कीपिंग ए पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको काम पे लगा देता, वो जस्तजू, वो ड्राइव जो है ना, आपको काम पे लगा दिया। क्या काम पे लगा दिया आपको? आप 5 बजे उठ जा रहे हैं, 6 बजे उठ जा रहे हैं, एक फिक्र से, कैफियत से, उसके पीछे ताकत किसकी है? मोटिवेशन के छे। और खासतौर पे कौन सा मोटिवेशन है बोलते? अचीवमेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन इज डिफरेंट एंड मोटिवेटिंग इज डिफरेंट। Motivating is a term that implies that one person, say the manager, induces another, say an employee, to engage in action. यानी आपके जो बड़े होते, यानी तो आपके जो कोच होते, आपके जो गाइड होते, वो लोग क्या करते हैं? आपको बोलते हो मोटिवेट करते, उसको मोटिवेटिंग बोलते। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप इंग्लिश के तो टेंसेस में समझ सकते, वर्ब कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वहां पर मोटिवेटेड आना या मोटिवेशन आना या मोटिवेटिंग आना? मोटिवेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मोटिवेटिंग, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं एज ए मैनेजर, एज ए गाइड, एज ए कोच। ठीक है ना? सो आई एम मोटिवेटिंग माय स्टूडेंट, दैट इज मोटिवेटिंग। आ रहा समझ? दैट इंप्लाइज, यानी क्या हो रहा है? इंड्यूसेस अनदर, इंड्यूसेस माय स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां दिया देखो डायग्राम में, मोटिव बोलते क्या है? इट इज नीड बेस्ड। मोटिव क्या है? नाउन है। मोटिवेटिंग वर्ब है। अंडरस्टैंड? मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? इट इज आल्सो नाउन। सो मोटिव Noun. नीड्स, या मोटिव क्या है बोले तो नीड्स इन इंडिविजुअल। आपके पास अगर जरूरत है तो डेफिनेटली यू विल हैव ए काइंड ऑफ ड्राइव, यू काइंड ऑफ मोटिव। मोटिवेटिंग, सेटिंग अ प्रॉपर स्टिमुली। क्या स्टिमुली है आपके पास? मेरी कोचिंग, मेरी क्लास, डेली आप जो मेरे बातें सुन रहे हो, क्या है? स्टिमुलस है आपके लिए। इन द वर्क, इन द कोचिंग एनवायरनमेंट, इन द कोचिंग, इन द गाइडेंस एनवायरनमेंट, टू एक्टिवेट द मोटिव्स इन इंडिविजुअल्स। आपके पास मोटिव्स है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? स्टिमुलेट कर रहा हूँ। हाउ आई एम स्टिमुलेटिंग योर मोटिव्स? थ्रू माय टीचिंग। शगुफ्ता नाज, वीडियो बंद कर लो जी, घर में को पूरा फैन आना सब दिख रहा है। या सो अंडरस्टूड? सो व्हाट आई एम डूइंग? आई एम मोटिवेटिंग। Then motivation is nothing but through your motive, through my motivation, what you are becoming engaged in preparation to achieve something. That is your goal. That is CTET exam, qualifying the CTET exam. Engagement of individuals in work behavior. Last का देख रहे हैं आप, that is motivation. तो आज हमारी टॉपिक क्या है? तो मोटिवेशन है। यहाँ तक आपको समझ में आया? बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। आया सब? हाँ सर। Yeah, very good. So nature of motivation. Motivation कैसा होता? What is the nature of motivation? Is inferred from people's behavior. Generally क्या होता बोले तो हम मोटिवेशन दूसरों को भी देख के सीखते। आपके लिए सलमान खान हो सकता है सुल्तान का, अगर आप गर्ल्स हैं, लेडीज है, तो वो मम्मी बोल, वो उसकी क्या थी, वो क्या बॉक्सर है ना, मेरी कॉम हो सकती है आपकी। मेरी मूवी है, हाँ, मेरी कॉम बोल के। एक नई फिल्म आ रही, गुंजन सक्सेना बोल के, मैं आपको वीडियो भी भेजा था ग्रुप में, देखे आप लोग वो वीडियो? गुंजन सक्सेना एयर पायलट, कारगिल वार में जो लड़ी ना औरत, वो एयर वुमेन पायलट। नहीं सर, आप वीडियो भेजे, मैंने डिलीट कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम बिजी है। कहीं को बिजी है? हम सीटेट एग्जाम प्रिपेयर हो रहे हैं। विदाउट मोटिवेशन आप प्रिपेयर हो जा रहे हैं। आप कोच के ना वीडियोस को देख रहे हैं, ना कोच के पीडीएफ को देख रहे हैं,
ना कोच के आप नोट्स को देख रहे, बस धुन में लगे हुए हैं 1 घंटा क्लास अटेंड के लिए। गुंजन देखो मैं आपको वीडियो बता, फिर एक बार हो सका तो भेज दो। पीपल्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर से भी आपको क्या होता बोलते, एक मोटिवेशन क्रिएट होता। जनरली हमारे पास अच्छे बच्चों को देख के डल बच्चे भी क्या होता है, उसके साथ मैं भी पढ़ना, एक इंटरनल फीलिंग है, ये अंदर से कैफियत पैदा होता है। और गोल डायरेक्टेड है मोटिवेशन, ये पूरे खुसूसियात है मोटिवेशन के। और सिस्टम ओरिएंटेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई टीचर को हम अवार्ड दिए, कोई टीचर की तारीफ करती, दूसरे टीचर को एक कैफियत होती है कि मेरे को भी तारीफ करना सर, मेरी भी, बल्कि उसको एक फीडबैक, जो हम फीडबैक देखते ऑफिशियल्स, वो रेनफोर्स से काम करता, ठीक है ना। एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन क्या बोलते हैं, लिटिल बिट डिफिकल्ट भी है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या होता, वेरी होता। आपका गोल सीटेड है तो किसी और का गोल क्या है, गुरुकुल है, किसी और का गोल क्या है, डीएससी है, किसी का गोल जेएल है, किसी का गोल डीएल, नेट है, सेट, बहुत सारे एग्जाम्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी है। अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सडनली में आपको नेट की तैयारी करो, यूजीसी नेट की तैयारी करो बोल दो, होता नहीं होता। So it could be sometimes it could be a complex phenomena, and it can be positive or negative. Motivation आपका negative भी हो सकता, positive भी हो सकता, पॉजिटिव। based upon reinforcement given by the guide or coach. एक बच्चे को मैं बार बार वेरी गुड बोल रहा था ना, रोज है ना खुशी से नोट्स लिखता, खुशी से अच्छा स्कूल टाइम पे आता। आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्किनर की थ्योरी में देखें हम, और पावलो में देखें, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसको शॉट लगाना, उसको मारना, करंट शॉट लगाना खटके को, तो वो चूहा दबाता, खटका नहीं दबाता, शॉट लग रहा, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी बच्चों को मारने का नहीं क्लासेस में। मोटिवेशन एंड सैटिस्फैक्शन रिलेटेड, आपका जो मोटिवेट मुहर्रिका है और आपका सैटिस्फैक्शन, क्या बोल रहे हैं सैटिस्फैक्शन उर्दू में, मुतमईन होना, यानी इत्मीनान, यानी आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होना, वो दो एक दूसरे से रिलेटेड है। मोटिवेशन लीड्स टू सैटिस्फैक्शन समटाइम्स, बट दे आर नॉट सिनोनिमस। मोटिवेशन एंड सैटिस्फैक्शन नॉट सिनोनिमस। मोटिवेशन इज अ ड्राइव, मोटिवेशन एक ताकत है टू सैटिस्फाई ए वांट, आपकी जो जरूरत है उसको तकमील करने के, या वो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आपको चलाने वाली गाड़ी, वो गाड़ी को चलाने वाली ताकत क्या है, वो तो ड्राइव है मोटिवेशन, ठीक है ना। इट हैज टू डू विद द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सैटिस्फैक्शन रेफर्स टू द कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस, यानी वो उसको हासिल करने के बाद आपको जो खुशी, वो मसरत, जो वो वैल्यू जो आपको मिलता, उसको सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। सैटिस्फैक्शन इज डिफरेंट एंड मोटिवेशन इज डिफरेंट। मोटिवेशन मीन्स बार्गेनिंग। मोटिवेशन क्या है बोलते हो, बार्गेनिंग भी है कहते कभी कभी, यानी आप क्या करते बोलते हो, आपका लेवल ऑफ आपका क्या बोलते हैं टैलेंट, ठीक है ना, डिग्री ऑफ कोऑपरेशन, कभी कभी क्या होता बोलते हो, किसी से हेल्प भी लेते, उसको बार्गेनिंग बोलते हैं, ठीक है। देन विल गो फॉर नेक्स्ट फेज। या बोलिए। किसी से बदला लेने का जज्बा भी मोटिवेशन में आएगा? हाँ था, मगर क्या होता है नेगेटिव मोटिवेशन ही चाहिए। आप वो बदले की क्या बोलते हैं, बदला लेने के ड्राइव से, कोई स्क्रीन को टच कर रहे, कोई स्क्रीन को टच कर रहे, स्क्रीन को टच मत करो प्लीज, स्क्रीन को टच कर तो लाइन से आते हैं पर। हाँ, किसी को बदला लेने का भी क्या बोलते, ताकत मोटिवेशन एक किस्म का ड्राइव है। तो सुनो क्या करते, रोज प्लाना डालते, रोज सुबह उठ के कोसी चाकू इस्तेमाल करना प्लान करते, बस चाकू करते बैठते, ये चाकू से मारता है। नहीं सर, आगे कर रहे थे चूल्हे के बाद रोज काम कर रहा, रोज सुबह उठ के आधा घंटा चाकू तेज करने में टाइम लगाए थे, वही आधा घंटा आप सीटेट की प्रिपरेशन में करो ना। बदला, आप ऐसा बदला लो, अब उनसे बड़ा एग्जाम पास करके दिखाओ, या गवर्नमेंट उनसे बड़ा पोस्ट, उनसे बड़ा नहीं तो ना, कम से कम कामयाब तो होके दिखाओ, कम से कम, वो है बदला। या बदला क्या करना बोले तो, वो अब बहुत सारे चाकू तेज करना, या नहीं तो फिर वो वीडियो बना के ग्रुप में डाल देना, उनके बातें रिकॉर्ड करके ग्रुपों में डाल देना, जरा ऐसे बात हमारा तुम्हारे खिलाफ बोल भड़का देना। दैट इज नॉट ए प्रॉपर वे। वो आप जैसा सोचते हो वैसी होता लाइफ में, ओके ना। देन या ताकत को सही इस्तेमाल करना, एंटिसिपेटेड वैल्यूज है इसमें, ठीक है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, ठीक है ना। देन टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ मोड, यहाँ एक चीज थी मैं आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट, ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पर जमील केस ऊपर लिखा हुआ है, या कुछ फर्स्ट पेज में मोटिवेशन के बारे में, कौन, विलियम जेम्स 1800s में क्या बताया बोले तो, ये इंडिकेटेड दैट आवरली एम्प्लॉइज कुड कीप देयर जॉब्स बाय यूजिंग अप्रॉक्सिमेटली 20 to 30% ऑफ their ability. He also found that highly motivated employees will work approximately 80 to 90% of their ability. ये विलियम जेम्स कौन है बोले तो, एक फिलोसोफर, एक साइकोलॉजिस्ट है, इनको क्या बोलते बोलते, फादर ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी बोलते। लिख लो आप लोग, कल के दिन एग्जाम में पूछ सकता हूँ, हु इज द फादर ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी बोले तो क्या लिखना नाम आप, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। किताब है,
इनकी किताब है, कोई बता सकते हैं इनकी किताब का नाम? पुराने साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत पुराने साइकोलॉजिस्ट। एक माने में हम उनसे भी पहले हैं, उनसे भी पुराने हैं। किनसे पुराने बोल सकते हैं आप? फादर ऑफ द साइकोलॉजी किसको बोलते हैं जी? विलियम हुंट। नहीं, विलियम फादर ऑफ हुंट द सर। साइकोलॉजी, हाँ, विलियम हुंट। विलहेल्म हुंट बोलते हैं। हाँ, विलहेल्म हुंट से भी पहले किया, ठीक है ना? तो हाँ यहाँ सर। पर विलियम जेम्स की किताब क्या है बोलते? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। यू नो, फादर ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी, एपी है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, या अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर है। इन्होंने क्या बोल रहे तो, जो मोटिवेटेड लोग हैं ऑफिस में काम करने वाले, हाईली मोटिवेटेड लोग क्या करते कहते हैं, वो लोग कितना काम करते कहते तो 80 to 90% एबिलिटी को यूज करते कहते, काम करना नहीं, एबिलिटी, उनकी जो अंदर जो सलाहियत होती है उसका पूरा काबिलियत है। काबिलियत को, तमाम काबिलियतों को जाहिर करते हैं, वो हाईली मोटिवेटेड पर्सन। अब हमारे पास भी हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग बड़े बड़े एग्जाम लिख के पास होके आते हैं, उनके पास काबिलियत रहती, मगर वो लोग काबिलियत अपना मुजाहरा नहीं करते। आइए हम करें तो हमें काम लगाते, क्या है कि मैडम आपको कंप्यूटर आता होगा, कंप्यूटर का सीबी नहीं मालूम सर मेरे को, हालांकि फिर घर में अंदर लैपटॉप में बैठ के काम कर लेते। यहाँ ऑफिस में काम नहीं करते, कहते काम लगता ना उनको, काम लगाए थे उनको। नहीं मैडम आपको इंग्लिश आती क्या, आप सोशल क्या आता? नहीं मेरे को इंग्लिश नहीं आती सर। फिर बाहर इंग्लिश में अच्छा बात कर लेते, काम चोर। बहरहाल वो क्या बोलते, दे आर नॉट हाईली मोटिवेटेड। हाईली मोटिवेटेड कौन होता बोलते? उसके दिल में जज्बा होना, अफिलिएशन का जज्बा होना, खिदमत का जज्बा होना। तो विलियम जेम्स वही बता रहे हैं, जो मोटिवेटेड नहीं है वो लोग 20 to 30% एबिलिटी को यूज करते हैं, और जो हाईली मोटिवेटेड है वो लोग 80 to 90% एबिलिटी। तो मैं भी क्या चाहता हूँ एज ए प्रिंसिपल, मेरे स्टाफ को भी मोटिवेट करना बोल के चाहता हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो पीपीटी बना के जबरदस्त रिवार्ड्स देना, अवार्ड्स देना, एफिलिएशन देना, सर्टिफिकेट्स देना, बड़े बड़े लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, उनको अच्छे अच्छे बुक्स प्रेजेंट करना, उनको तारीफ करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको बताना, उनको सिखाना, ये सारी चीजें करें तो क्या होता है, उन लोगों के किस्म का मोटिवेशन क्रिएट। So highly motivated people employees can bring about substantial increase in performance and contribute organizational effectiveness, which is measured in terms of increased productivity. स्कूल का प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अच्छे रिजल्ट्स आते, सब मिल अच्छा। हाईली मोटिवेटेड टीचर्स काम अगर करें तो क्या होता बोलते, लेस एब्सेंटिज्म। वो लोग हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, हाईली मोटिवेटेड टीचर्स क्या है, लीव्स भी ज्यादा अप्लाई नहीं करते। नहीं तो बात को पहले लीव, बात को पहले परमिशन, बात को पहले लेट आ रही हूँ, बात को पहले मैं जरा जल्दी जाती हूँ, उन्हों बीमार, इनो बीमार, सदा बीमार, पूरे घर में बीमार, खानदान बीमार उनका। बाद शाम तक अम्मी का मिजाज ठीक नहीं है, सास को बीमारी, सूबे को ऐसा हुआ, नाक को ऐसा हुआ, बेटा रो रहा, बेटी वॉमिटिंग कर ली, अरे रे 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 इसकी बाद शाम तक परमिशन आ लीव। एनीवे दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विद यू। इट नीड्स मोटिवेशन एक्चुअली, लेस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। अब वो सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं उनको मालूम, उनके ईमान को मालूम, अल्लाह को मालूम, हम उनके पीछे अपने को जा नहीं सकते, ठीक है ना? इसलिए अल्लाह आप जैसा सोचते हो वैसे देता आपको। आप बोलो ना, सही बोलो, मेरे को जरा सहेली की शादी की शॉपिंग करने जाना है बोल के बोलो ना, ननंद की शादी की शॉपिंग करना है बोलो, नहीं बोलते बीमार है बोलते ननंद को, वो दुल्हन को बीमार करते रहे शादी से पहले। जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। कल हमारे रिश्तेदार क्या करे, घर में किरकिर हुई, उन्होंने इधर से भाग के गए दो बच्चियां, हमारे खलेरे बना, क्या कहीं को कहाँ छुप गए तुम लोग, क्या कि उसको उनके भावज को मार के आए गए थे, क्या झूठ बोल गया, चाची को हार्ट अटैक आया बोल के आ गए, हमला फोन करे, क्या चाची तुम्हारा हार्ट अटैक आया, फोन करे तो अम्मा मैं जिंदा हूँ, नहीं मरी, कौन है वो, मेरे को बदनाम करे, रो रहे फोन, अच्छे साइड में ना चाची हार्ट अटैक आया बोल के आ गया। तो बराबर बोले मतलब क्या बोले तो बेकार के काम है, झूठ बोलना, उनको हार्ट अटैक आया, इनको हार्ट अटैक आया। एक मेरा दोस्त था, पेपर में कोई मर गए बोल के फोटो है तो नहीं, मेरे चिच्चा है, मेरे खालू बोल के लीव लेके चले आता था, चुप्पी झूठा बात, क्रिश्चियन का था उन्हें, वो क्रिश्चियन की फोटो बहुत आता है, मर गए बोल के, ये हमारे अंकल है सर, ही इज माय अंकल, आई एम गोइंग फॉर फ्यूनरल बोल के लीव लगा के चले आता था, परमिशन लेके हाफ डे हैदराबाद में। सो टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन के बारे में, ठीक है ना? आप अच्छा उसकी तारीफ करेंगे तो पॉजिटिव मोटिवेट होता है, नहीं तो नेगेटिव। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी हमारे पास। एक्सट्रिंसिक बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई गिफ्ट की चक्कर में, कोई तोहफे की चक्कर में आप मोटिवेशन बच्चा जाहिर कर रहा तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब खुद ब खुद अंदर से आता है, उसको कोई फ्रिंज बेनिफिट्स की मेडिकल, अब देख सके टीचर, हमारे पास गवर्नमेंट टीचर्स को मेडिकल बेनिफिट्स वो ये कहीं को रखते बोलो, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो खुद ब खुद करता हूँ, इसको बोलने की जरूरत नहीं। मैं बोलता सर वो आप वो फिल्म देखे, हिच की फिल्म, रानी मुखर्जी का, फिल्म तो नहीं देख सकते आप क्योंकि 100 रुपए का फिल्म है शायद वो, या उस पर अमेजन पे अवेलेबल है वो, आप उसका ट्रेलर देखे थे शायद,
क्या बोलते हैं आप तोतले हैं, आप टीचिंग क्यों करना चाह रहे हैं? बोलते क्या डायलॉग था, कोई किसी को याद है? आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर, आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर. इज इट Born to be intrinsic teacher, yes, motivation sir. or intrinsic motivation? Yes, sir. इंट्रिंसिक मोटिवेशन. आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर बोलते इंट्रिंसिक मोटिवेशन. आप टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं? टीचर बने तो देखो संडे संडे छुट्टी रहती, सेकंड सैटरडे छुट्टी रहती, और फिर 22 CLR रहते, 5 मेडिकल लीव रहते, फिर रमजान की छुट्टी, बकरीद की छुट्टी, चिल्ले की छुट्टी, वो छुट्टी, ये छुट्टी, ये छुट्टी, दुनिया की छुट्टियां. ये कौन सा मोटिवेशन है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं, खिदमत के लिए, जज्बे के लिए नहीं बनना चाह रहे हैं. मैं सर्विस करने के लिए, मैं उन लोग बच्चों को कुछ एजुकेशन देने के लिए मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ. आई वाज बॉर्न टू बी अ टीचर बोलते इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है ना? सो यहाँ पर देखिए, लेट अस डिस्कस द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन से प्रेज, जॉब एनरिचमेंट, प्रमोशंस. ठीक है ना? ये सारी चीजें क्या है बोलते हो, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अच्छा काम कर सकते, क्वालिटी होता, क्वालिटी ओरिएंटेड काम कर सकते, प्रोडक्शन ज्यादा होता, ये सारे क्या है बोलते हो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. ओके, अब यहाँ देखो मोटिवेशन प्रोसेस किस तरह होता. मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम नीड. अभी बताया मैं आपको. नीड क्या करता? टेंशन क्रिएट करता. आप सर्च करते, सर्च क्या करते? टेक्स्ट बुक्स, मवाद, कंटेंट, कोचिंग कौन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बोल के, उड़ीसा से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, निजामाबाद से, पूरे किधर से भी करके जमील सर के ग्रुप में ऐड हो जाते. तो आप जब सर्च करते, परफॉर्मेंस क्रिएट होता, साथ ही साथ आपको रिवार्ड मिलता, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता. आप सेटिस्फाइड है, आप क्लासेस सुन रहे हैं, एक यकीन हो रहा है आपको कि हम सीटेट में अच्छा लिखते हैं, पास होते हैं. अगर आपको ये नीड, अगर आपका ये जो ड्राइव है, यहाँ पर बैरियर क्रिएट होगा. बैरियर बोले तो आपको, आपकी वो जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या होता है बोलते, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन. दिख रहा? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एक किस्म की हाँ, बेचैनी सर. पैदा होती है, आपको तकलीफ पैदा होती है. हाँ एंड सर, इट लीड्स टू डिफेंस मैकेनिज्म. इट लीड्स टू डिफेंस मैकेनिज्म. मैं अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बोलता हूँ, याद दिलाओ. ठीक है ना? एंड इससे क्या होता है बोलते, रिडक्शन ऑफ ड्राइव. आपकी बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस, बैरियर क्रिएट हो रहा आपके मोटिवेशन में, तो क्या होता बोलते हो, आपके गोल तक नहीं पहुंचते, आपका ड्राइव में क्या होता, कमी होती रहती. तो ये मॉडल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं. ठीक है ना? एंड डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या है, सारी चीजें, अग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, विथड्रॉल, फैंटेसी, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिविज्म, ये बहुत सारी चीजें हैं. मैं आपको डिफेंस मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय होम, कोई बता सकते कौन प्रपोज करे डिफेंस मैकेनिज्म को? सिगमंड फ्राइड. रेशनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन. ये देखो, प्रोजेक्शन, कंप्रोमाइज. ठीक है ना? प्रोजेक्शन बोलते अपन क्या करते बोलते, अपना गुस्सा दूसरों पे दिखाते. प्रोजेक्शन नहीं, अपना गुस्सा बच्चों पे दिखाते. तो इस तरह से हम ये क्या देखे बोलते, मोटिवेशन क्या है देखे, ये मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटिंग, या कीवर्ड से देख लो. और एक थीरीज ऑफ मोटिवेशन मिल के रहता, थीरी एक्स, थीरी वाई. इसमें इंपॉर्टेंट थीरी क्या है बोलते, 20.4 में मास्लोस नीड हायरार्की थीरी एंड थीरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं. ठीक है ना? उसके बाद हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थीरी है. ये सीटेट में नहीं है, सीटेट में खाली मास्लो का है. ये मास्लो की फोटो सामने रखी है. हाँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के यहाँ पर या एक्सप्लेन कर दिया हमें. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में क्या है यहाँ पर बता दिया. फॉर एग्जाम्पल, रामू लर्निंग स्विमिंग बिकॉज टू एंजॉय, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. रामू इज स्टडिंग इन मैथमेटिक्स टू गेट अवार्ड और रिवार्ड, वो क्या कहलाता? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. फोर्थ कॉलम में आपको, फोर्थ रो में आपको थोड़े एग्जांपल्स दिया, आप लोग देख लो. आप क्रिकेट आप खुशी से कर रहे हैं, क्रिकेट एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं. सिराज साहब क्या कर रहे हैं, अलगोल में क्रिकेट कर रहे हैं, टूर्नामेंट, उनके दिल से कर रहे हो. कौन सा मोटिवेशन है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. Intrinsic motivation. हाँ, सिराज नाम का एक लड़का क्रिकेट कर रहा है. कहीं कर रहा, मैं क्रिकेट बोलता हूँ, मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए खेल रहा हूँ. अवार्ड लेने के लिए. हाँ. वो कौन सा मोटिवेशन है? एक्सटेंसिव. Extrinsic motivation. ये देखो, अचीवमेंट मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट कौन डेवलप करे तो मैकिनलन एंड एटकिंसन. ठीक है ना? ये अब्राहम मास्लो की नीड बेस्ड थ्योरी है. ये फिगर है, आप लोग डिटेल में देख लो. ठीक है ना? ये दिख रहा आपको फिगर, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स में मैं भेजा आपको, देख लो. ये अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बोलते हैं. उन्होंने क्या किया बोलते, इंसान के जरूरियात की एक सीढ़ी बनाई. मखरूत है इसका, ये दिख रहा है आपको. पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स बोले तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो बेस सैलरी, बुनियादी जरूरत, बेसिक सैलरी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है. जनरल एग्जांपल अगर हम उसका देखें तो एग्जिस्टेंस है, वजूद के लिए जो इंसान जो भी चीजें हासिल करता है उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं. रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं. रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ क्या होना बोलते हैं उसको, उसकी जिंदगी में सुकून की नींद होना पड़ता और रेस्ट होना सर, रेस्ट होना पड़ता. और साथ ही साथ उसको उसकी फिजिकल नीड है. फिजिकल नीड जैसे कि खाना खाना, पानी पीना और सेक्स भी है. सेक्स के लिए हमारे पास क्या करें, निजाम क्या करे, सोसाइटी में एक शादी का एक निजाम रखा है. सारे नीड्स फुलफिल होना भी. नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स क्या हमारे पेंशन प्लान अगर हम देखें तो पेंशन प्लान क्या के लिए, सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के.
हम यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल अगर देखें स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। बिलोंगिंग नीड्स बोलो जनरली अगर हम देखें तो लव है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हम काम करते हैं सब लोग हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, साथ में काम करने वाले, या ग्रुप्स रहते हैं, रेगुलर का ग्रुप, आउटसोर्सिंग का ग्रुप, या नहीं तो फिर मुसलमानों का ग्रुप, हिंदुओं का ग्रुप, वो लोकल का ग्रुप, नॉन लोकल का ग्रुप, या नहीं तो टीजीटियां का ग्रुप, पीजीटियां का ग्रुप, या नहीं तो फिर नमाज पढ़ने वालों का ग्रुप, नमाज नहीं पढ़ने वालों का ग्रुप, और फिर वो जमात ये जमात, वो फातिहा देने वालों का ग्रुप, फातिहा नहीं देने वालों का, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, बस ऑटोमेटिक बन जाते हैं। थोड़े ग्रुप कैसे रहते बोले तो बहुत रहते ग्रुप में, मैं बोलता हूँ आप लोग एक्सपीरियंस है। अब आपका वो दोनों की ग्रुप किधर भी देखो दोनों फिरते रहते स्कूल में, वो समझ में नहीं आता। राम बलराम, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शोले के वैसा नाम भी रख देते हैं। एनीवे तो ग्रुप्स बन जाता है ऑटोमेटिक। सेल्फ एस्टीम नीड्स है, उसके बाद स्टेटस जनरली अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में देखो जॉब टाइटल, ये लास्ट में सेल्फ एक्चुएशन नीड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुर्ट लेनिन का है ये सेल्फ एक्चुएशन नीड्स जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया अब्राहम मास्लो बोले तो ये कुर्ट लेनिन बोल के, मैं इसके बारे में इंशाल्लाह आपको फिर एक बार डिटेल में समझाता हूँ। तो सेल्फ एक्चुएशन नीड्स को एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं बोलते अचीवमेंट, लास्ट अचीवमेंट। यहाँ पर क्या चैलेंजिंग जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में, जनरल एग्जांपल अचीवमेंट है। तो यहाँ पर देखिए अचीवमेंट मोटिवेशन, यहाँ पर मैं बता दें आपको the concept of achievement motivation is proposed by McKinley and Atkinson. If a student orients himself forwards a goal that he doesn't possess, यानी बच्चा खुद क्या करता है अपने आप में डेवलप कर लेता है, क्या बोल के मेरे को कुछ हासिल करना है, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सीटेट क्वालिफाई करना है बोल के आप दिल में ठान लिए और उसको पास कर लिए, तो क्या होता है अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है, अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है। थोड़ा कोऑपरेट करो, दो तीन मिनट में अपनी क्लास खत्म हो जाती, 2-3 मिनट में, टेंशन मत लो, सब्र करो थोड़ा, ठीक है ना। और एक ये हर्सबर्ग मोटिवेशन थ्योरी बोल के आपको इसकी जरूरत नहीं है, अलबत्ता मास्लो में हर्सबर्ग में क्या डिफरेंस है बोल के बता दिया यहाँ पर, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। और मास्लो की जो थ्योरी है वो कैसी है बोलते हायरार्की है इसमें, मास्लो में, हर्सबर्ग में हायरार्की नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मास्लो व्यू डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वजूद के लिए क्या क्या जरूरियात है उसकी थ्योरी बनाया मास्लो, हर्सबर्ग वो सारी चीजों पर गौर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस है। मैकिलन ये अचीवमेंट मोटिवेशन के नोट्स है, देखो यहाँ पर पेज नंबर 358 पे, ये एमएस साइकोलॉजी के नोट्स है। यहाँ पर देखो आप, ये मैकिलन, डेविड मैकिलन जो है ना, इंग्लैंड के है, द अचीविंग सोसाइटी बोल के किताब लिखते हैं लोग, उसमें एक मॉडल पेश करते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी थ्योरी में। अचीवमेंट मोटिवेशन कौन प्रपोज करे बोलते मैकिलन एंड एटकिंसन बोल के दोनों हैं लोग, ठीक है ना। तो उनके 3 प्रिंसिपल्स है, ये आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, मैं आपको नोट्स भी दिया। एफिलिएशन मोटिवेशन बोलते हो सब अपने को नाम यानी चाहना, फेमस, अरे जमील सर अच्छे क्लास वाले, जमील सर अच्छे प्रिंसिपल है ना, तो अच्छे टीचर है। तो जो एफिलिएशन के लिए भी आदमी थोड़ा कोशिश करता अपनी जिंदगी में, यार तो पावर के लिए कोशिश करता, मैं पावर चलाना, मैं बड़ा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं डराना सबको, सब लोग मेरे डरना, डर के रहना, बल्कि एक पावर चलाने के लिए भी एक मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब आप लोगों का है, आप जो मेरी क्लास सुन रहे हैं सबका आपके पास कौन सा मोटिवेशन है, सीटेट हासिल करना, बल्कि जो गोल है आपके पास, गोल ओरिएंटेड जो आप मोटिव है, गोल ओरिएंटेड जो ड्राइव है, दिस ड्राइव इज द अचीवमेंट नीड है, अचीवमेंट मोटिवेशन है। कौन प्रेजेंट करे इसको अचीवमेंट मोटिवेशन को? सामने से डेविड मैकिलन, या डेविड मैकिलन, हां डेविड मैकिलन, एटकिंसन, अचीवमेंट, हां एंड एटकिंसन के नाम, ठीक है। तो ये समरी है, यहाँ पर क्या है क्या नहीं पूरा दे दिया, आप यहाँ पर उसके डेफिनेशंस भी देख सकते हैं, ओके ना। सो इफ यू हैव, उसके बाद थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सेकंड रहते, जेम्स एडम्स की थ्योरी रहती, विक्टर वुर्म की, ये आप लोग जरूरत नहीं है, हम लोग एमएस साइकोलॉजी में है। तो यहाँ पर डेफिनेशंस दिया, देखिए कीवर्ड्स में, लोअर ऑर्डर नीड्स बोलते, नीड्स क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल नीड्स। हायर ऑर्डर नीड्स किसको बोलते हैं? हायर ऑर्डर नीड्स आपको कंसीडर में पूछ सकता है, हायर ऑर्डर नीड्स बोले तो अचीवमेंट, हायर ऑर्डर नीड्स बोले तो नीड्स दैट आर क्लासिफाइड इनटू इंटरनल सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मैं आपको फोटो के साथ बताया, तो देखो एक्चुअली क्या टाइम कम है और हम स्पीड बोल रहे हैं, इसलिए आपको समझाने में थोड़ा मेरे को दिक्कत होती। ये जो नीचे के 2 है ना, ये सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये लोअर नीड्स है, लोअर लेवल नीड्स। ये 3 जो है ना, बिलोंगिंग नीड्स से लेके सेल्फ एक्चुअल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको क्या बोलते हैं बोलो? हायर ऑर्डर लेवल, तीनों समझ रहे ना, तीनों। तो सेल्फ एक्चुअल नीड्स पे कब पहुंचता आदमी? 50 साल, 45 साल, 60 साल के बाद पहुंचता। फॉर एग्जांपल कौन है हमारे पास? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या नहीं तो फिर बड़े बड़े जो भी लोग जो खिलाड़ी है, बड़े बड़े साइंसदान है, एपीजे कलाम है, वो लोग अचीवमेंट हासिल कर लिया उनकी जिंदगी में। अब उससे ज्यादा बड़ा उनको नाम नहीं मिल सकता उनको। सचिन तेंदुलकर उससे बड़ा नाम मिल सकता, आप सोचो, आप विराट कोहली है, अब उससे बड़ा नाम मिल सकता उसको? खत्म। जहां पर आना था, जहां तक आना था
वहां तक आ गए, समझ रहे हैं बात को? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं, दैट इज चैलेंजिंग जॉब इन योर लाइफ। अब आपके पास क्या हो सकता है बोलते, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, टीचर बन गए तो आप क्या कौन से स्टेज को, कौन से सर का मास्लो के हिसाब से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इससे पहले आपको क्या समझना पड़ता था, कार्ल रोजर्स की सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी को समझना पड़ता। कार्ल रोजर्स के पास, कार्ल रोजर्स में डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की जो बात होती, वहां पर आपको, आपके पास ताकत क्या है,